नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं पंकज यादव लेकर आया हूं आपके लिए सितंबर महीने की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपको हेल्पफुल रहने वाली है यूपी पैट के एग्ज़ाम में, दिल्ली पुलिस के आने वाले एग्ज़ाम में और समस्त एग्ज़ाम जो भी यूपी पुलिस से संबंधित एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी में करंट अफेयर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आम लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए सीएम द हैसी, इसका हिंदी में अर्थ है आइए सीएम को सूचित करें, नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाता है एन बीरेन सिंह। ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने सीएम द हैसी नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है ताकि आम लोगों की शिकायत सुनी जा सके। इसी तरह से बहुत सारी सभी सरकारों ने अपने अपने एप्लीकेशन लॉन्च की हैं और इनसे क्वेश्चन बनने की अधिकतम संभावनाएं होने लगी हैं। एक ऐसा ही वीडियो हम तैयार कर रहे हैं जिसमें सभी एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी मिलेगी, किस सरकार ने कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में SC ST, पिछड़ा वर्ग OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्यों के लिए 77% आरक्षण यानी रिजर्वेशन देने का प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है? तो ये झारखंड सरकार ने SC ST OBC और EWS वालों के लिए ये रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 3 आता है, टेनिस इतिहास के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर, सभी ने ये नाम सुना होगा। रोजर फेडरर आगामी लेवल कप 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा स्विट्ज़रलैंड। ये रोजर फेडरर टेनिस के खिलाड़ी हैं जो स्विट्ज़रलैंड देश से संबंध रखते हैं। अब साथियों आपको बताना है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आगे चल के आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आगामी लेवर कप 2022 कहां पर होने वाला है। इसी के साथ इसका जवाब आपको मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। भारतीय सेना ने दुनिया के किस सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की है? तो ये भारत के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र से ही आपको पता लग गया होगा, सियाचिन। ये सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू की है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जो भी हम संबंधित वीडियो देने वाले हैं, जो भी आने वाली भर्ती से संबंधित या फिर उसके सिलेबस या करंट अफेयर जो आपको देने वाले हैं, ताकि आपको समय पर प्राप्त हो सके। प्रश्न नंबर 5 आता है हमारा, किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो भारत की वाराणसी शहर को SCO द्वारा पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। SCO के बारे में आपको बता दूं कि ये शंघाई सहयोग संगठन है, इसका पूरा नाम है। इसी के साथ इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है क्योंकि हाल ही में इसका मीटिंग हुआ है जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया था, और इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप उस वीडियो में इसके संबंधित क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 आता है हमारा, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केन्या के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ये ग्रीन हिंस हब नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो ओशियन टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 7, राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो राज्यों के जो पर्यटन मंत्री हैं उनका जो आयोजन है धर्मशाला नामक जगह है हिमाचल प्रदेश में, और बहुत ही फेमस जगह है ये। यहाँ पर ये मीटिंग हुई है 2022 की। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 8, CSB बैंक लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो CSB बैंक है जो उसके प्रलय मंडल जी हैं, ये MD और CEO बने हैं। अब आपको कमेंट में लिख के बताना है कि CSB बैंक का पूरा नाम क्या है। लोगों को पुलिस की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक के लिए सामुदायिक पुलिस पहल और वी केयर पहल की शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा की गई है। ये VK सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। इनके द्वारा लोगों को पुलिस की विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में, जैसे पुलिस पहल और वी केयर पहल की शुरुआत की है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 10, टेनिस टूर्नामेंट
WTA 250। चेन्नई ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता है चेक गणराज्य देश के लिंडा फ्रुहाविर्तोवा नामक खिलाड़ी ने जीता है, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से संबंधित देश है। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। किस संस्थान ने लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा, यानी RINL के द्वारा। इसी क्वेश्चन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको इसके कमेंट में लिख के बताना है कि भारत की जो सबसे बड़ी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की जो मशीनें लगाई गई हैं, यानी कि ये प्रोजेक्ट लगाया गया है, किस राज्य में लगाया गया है और किस कंपनी के द्वारा लगाया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। किस राज्य सरकार ने नए एकीकृत सचिवालय परिसर का नाम भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वह राज्य है तेलंगाना राज्य। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने नए एकीकृत सचिवालय परिसर का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की बात कही है। प्रश्न नंबर 13 आता है हमारा, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो भारत के जो नए वाणिज्य सचिव बने हैं, इनका नाम है सुनील वर्थवाल। सुनील वर्थवाल वाणिज्य सचिव बने। जो सचिव होते हैं ये सभी IAS जो अधिकारी होते हैं, UPSC वाले होते हैं। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 14। राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र यानी NCGG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NCGG के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है भरत लाल। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। भारतीय नौसेना ने अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो MIT यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की MIT यूनिवर्सिटी के साथ हस्ताक्षर किए हैं नौसेना के जो अपने अकादमिक सहयोग है उसे बढ़ाने के लिए। इसी के साथ आपको जो पीछे क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका जवाब आपको पता लग गया होगा कि सबसे ज़्यादा किसने सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी पावर लगाई है। तो ये अडानी ग्रुप के द्वारा राजस्थान राज्य में लगाई गई है। और प्रश्न नंबर 16 आता है हमारा, प्रियदर्शनी अकादमी के प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को प्रियदर्शनी अकादमी से पुरस्कार मिला है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 17। किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने सोने की नैनो कणों पर लेपित बैक्टीरिया द्वारा स्रावित गोलाकार पुटिकाओं का उपयोग करके TB के खिलाफ नई वैक्सीन विकसित की है? ये TB से संबंधित है। TB एक इलाज इस तरह का है कि इसे समय पर कंट्रोल किया जाता है। और तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा, जो बेंगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान है, उनके द्वारा इस वैक्सीन को विकसित किया गया है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 18। फसल सुधार के लिए किस संस्थान नए राष्ट्रीय स्तर पर कृतज्ञ हैकथॉन 3.0 का आयोजन किया गया है? जो हैकथॉन है कृषि से संबंधित एक प्रोग्राम है, आयोजन होता है। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो ऑफिस है वो नई दिल्ली में ही है। इसी के साथ आपको बताना है कि चावल का जो अनुसंधान परिषद है वह कहाँ पर है। इसका जवाब आपको अगले क्वेश्चनों में मिलने वाला है, आप हमारे साथ बने रहें। प्रश्न नंबर 19 आता है, भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये चेस से संबंधित खेल है। प्रवण आनंद बेंगलुरु के हैं और ये 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत शतरंज के खेल में हमेशा अग्रणी रहा है, चाहे ये जूनियर हो चाहे सीनियर हो। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के जो नए सचिव बने हैं उनका नाम है विजय कुमार सिंह। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 21, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार, ये फोर्ब्स एक पत्रिका है जो रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 इसने जारी किया है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस
को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत के गौतम अडानी। ये अडानी ग्रुप से संबंधित हैं और ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो SAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश ने जीता है और अपने पड़ोसी देश ने ही। प्रश्न नंबर है हमारा 23, चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरा है? चीन के बाद भारत द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में बड़ी तेज़ी से उछला है श्रीलंका के लिए। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 24, भारत और किस देश के तटरक्षक बल के बीच अभ्यास 01/22 नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है? ये भारत और अमेरिका के बीच में देश की तटरक्षक एक अभ्यास है जिसका नाम है 01/22। आगे हमारा प्रश्न नंबर 25, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया के कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए चीतों में से 4 वर्ष की जो मादा चीता है उसका नाम क्या रखा है? तो ये अभी 4 चीते लाए गए हैं इस समय 4, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है अभी हाल फिलहाल का। तो उस जो 4 वर्ष की मादा चीता है उसका नाम आशा रखा है, यानी कि आशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये नाम दिया गया है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 26 क्रिप्टो फर्म चैनालिसिस द्वारा जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, चौथे स्थान पर। इसी के साथ आता है 27वां क्वेश्चन, कानून मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार फास्ट ट्रैक अदालतों में सर्वाधिक लंबित मुकदमों की संख्या में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा, कानून मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 आता है, परिवहन क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को किसने लॉन्च किया है? तो इस नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों को समाधान के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को शुरू किया है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 29, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, असम गुवाहाटी में। गुवाहाटी के जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं उन्होंने लोक मंथन कार्यक्रम का तीसरा संस्करण शुरू किया है। इसके साथ आता है हमारा प्रश्न नंबर 30, भविष्य के प्रक्षेपण वाहनों को शक्ति प्रदान करने के लिए इसरो ने हाइब्रिड मोटर का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? ये इसरो द्वारा हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया गया है, ये तमिलनाडु से इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, ये महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उनके आसपास का क्षेत्र है जो इसरो द्वारा तमिलनाडु में किया गया है इस परीक्षण को। प्रश्न नंबर 31 आता है हमारा, कहाँ के केसर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, कश्मीर। कश्मीर के जो केसर है उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर GI टैग दिया गया है। GI टैग अपने आप में एक बहुत अच्छा, बड़ा और शानदार क्वेश्चन है और इससे हर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम एक ऐसा वीडियो क्रिएट करने वाले हैं जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण GI टैग जिन्हें हाल ही में 1 साल के अंदर GI टैग दिया गया है, तो उन सभी के नाम और उन कहाँ से संबंधित हैं आपको एक वीडियो के माध्यम से पहुंचाने वाले हैं आपके पास। और इस का जो लाभ है केवल वही सदस्य उठा सकते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्कूली छात्रों का बोझ कम करने के लिए किस किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नो बैग डे और अनिवार्य खेल अवधि शुरू करने की घोषणा की है? नो बैग डे और उसके साथ में एक दिन अनिवार्य खेल के लिए रखा गया है बिहार सरकार के द्वारा। और ये अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 33, भारतीय नौसेना के 2 स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल्स यानी कि निस्तार और निपुण को लॉन्च किया गया है। इस डाइविंग
सपोर्ट वेसल्स का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ये स्वदेशी हैं दोनों। विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इन 2 स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट्स वेसल्स को लॉन्च किया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 34। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार माया नामक जंगली आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक नकल क्लोन बनाई है? जो क्लोन बनाने में सभी को पता है कि इसे आसानी से याद रखा जा सकता है, चीन द्वारा बनाया गया है। चीन वैसे भी नकल बनाने में बहुत अग्रणी है, तो इस तरह से इसे याद रखा जा सकता है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 35। नवीकरणीय ऊर्जाओं को बढ़ावा देने के लिए अडानी ग्रीन ने 325 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, धार, मध्य प्रदेश में। ये 325 मेगावाट क्षमता वाली पवन ऊर्जा परियोजना है। इसी के साथ राजस्थान में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की पहले से ही तैयारी चल रही है। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर नया क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, देवगिरी किला। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखने का घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, भारत का डगोंग संरक्षण रिजर्व राज्य में अधिसूचन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व राज्य घोषित किया गया है तमिलनाडु को। इसी के साथ आता है हमारा प्रश्न नंबर 38। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन जनरल असेंबली की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये बैठक अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में हुई है। ये बैठक यूएन की सभी बैठकें सबसे इम्पोर्टेंट रहती हैं, क्योंकि यहाँ ये इस 6 हिस्सों में इस तरह से अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ ये विभाग है और सभी की अलग अलग मीटिंग और सभी के हेड क्वार्टर्स हैं। प्रश्न नंबर आता है हमारा 39। आईसीसी द्वारा किए गए नए बदलावों के अनुसार वनडे और टेस्ट में एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय के अंदर तैयार होना होगा? तो आईसीसी द्वारा नए नियम बनाए गए हैं कि 2 मिनट के अंदर बल्लेबाज को गेंद का सामना करना होगा। प्रश्न नंबर आता है हमारा 40। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु एफसी। ये फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है, इसे बेंगलुरु एफसी ने जीता है 2022 का। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 41। उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच नॉर्थ चैनल को पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो एल्विस अली हजारिका ये उत्तरी आयरलैंड और दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच में इन्होंने इसे तैर के पार किया है। अगला प्रश्न आता है हमारा 42 नंबर। मुंबई में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। ये भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और ये मुंबई में इन्होंने इस परिषद को FSDC की 26वीं बैठक की है। आगे प्रश्न आता है हमारा 43। वर्ष 2023 तक भारत की सबसे लंबी नदी बीच शुरू की जाएगी। तो ये सबसे लंबी नदी बीच, एक तो होता है समुद्र का बीच, एक होता है नदी का बीच। तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से लेकर के बोगीबील असम के बीच तक ये एक तरह का बीच है ना, ये अंग्रेजी वाला बीच है, हिंदी वाला बीच नहीं है। ये शुरू होने वाला है, ये सबसे बड़ा नदी बीच होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहाँ बनाया जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा पुल यानी कि 280 मीटर ऊंचाई पर ये बन रहा है, कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग। ये हिमाचल प्रदेश में बनने जा रहा है, कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर, और ये विश्व का सबसे ऊंचा होगा यानी कि 280 मीटर के साथ।